आज इतने ही उठे हो यार, लगता है मैं तो। गुड मॉर्निंग है सबको। इतने ही उठे हो क्या आज? 3-4 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग। जिसका गुड मॉर्निंग आया है वही जगे हैं, बाकी सब सो ही रहे हैं मेरे को लग रहा है। गुड मॉर्निंग लता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? क्या लगता है और आएगा कोई? क्या उम्मीद है आप लोग की कि स्टार्ट किया जाए अब? जितने लोगों का गुड मॉर्निंग आया है वही लोग आए हैं, बाकी और कोई नहीं आया है। चलो, ये क्वेश्चन बन गया था क्या? हाँ सर। बन गया। गजब। कितना आ रहा है इसका? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये शॉर्टकट मेथड लगाते बन गया था इसमें। हाँ सर, बन गया सर। शॉर्टकट कैसे लगाए थे? सर वो कंपनी के सर टोटल सेल में 1% निकाल दे 200, वो जो डिपॉजिट हुआ उसमें 200 मिटा दिए सर। फिर 10% 1/10 होगा। 10 का सर टोटल अर्निंग 10 होगा, अंडर 1 डिपॉजिट अर्निंग होगा तो 1 माइनस करके डिपॉजिट का वैल्यू लेके कंपेयर कर दिया। ठीक है, ठीक, बढ़िया। ये बन गया मतलब ना। एक बार देख लो फिर भी, इसको नहीं समझ में आया इसका, हम बेसिक मेथड से करके देख लेना। बेसिक मेथड में तो कुछ भी नहीं है, टोटल सेल को आपको एक्स मान लेना है और उसके हिसाब से जो जो बोलते जा रहा है वो करते जाना है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बोल दिया है कि पहले 9% कमीशन, यहाँ तक तो पूरा सेम ही है क्वेश्चन। क्या कि कंपनी 9% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे सेल्समैन को, और एक बोनस देती है 1% का जब 20,000 से ऊपर की सेल जाती है। जब 20,000 के ऊपर सेल जाती है तब आपको कितना 1% का बोनस मिलता है। तो इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड, सेल्समैन ने क्या किया कि अपनी फीस उसमें अपनी अर्निंग जितनी थी टोटल सेल में माइनस करके कंपनी को दे दिया कितना, इतना। तो आपको पूछा है कि फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। तो टोटल सेल्स कितनी हुई जितनी सेल्समैन ने की। तो इसमें बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है ये, जो पहले तो हम लोग कर ही रहे थे कि जब 20,000 तक रहेगा तो कितना 9% कमीशन मिल रहा है 20,000 से, प्लस जब जा रहा है तो 9% प्लस 1% कमीशन मिल रहा है, राइट। ये चीज हमने पहले देख ली थी। तो हम क्या करते थे कि इजी करने के लिए चीजें, कि एक ही हमको परसेंट कमीशन मिलता रहे, है ना, एक सिमिलर परसेंटेज कमीशन हमको मिले, तो हम क्या करते थे, ये 20,000 में जो 9% बन रहा था इसको 9% न करके उसको भी हम 10% कर लेते थे। इसको भी 10%, इसको भी 10%, जैसे कि पूरी की पूरी सेल्स पे हमको कितना मिल जाए, 10% मिल जाए और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको 9% से 10% करने के लिए 1% हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 20,000 का हमारा 1% कितना हो जाएगा, 1% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा, 20K विल बी इक्वल टू, बताओ। 1% जो कि दो दो, हाँ, 200 सर। 200। ठीक है, 200 रुपीज जो है इसका, अगर 20,000 में भी इसको बोनस मिलता है 1%, तो इसको 200 रुपीज और मिलते हैं। जितनी भी अभी अर्निंग हुई होगी, पता नहीं हमको, जितनी भी अभी अर्निंग हुई होगी, है ना, जितनी भी अभी अर्निंग हुई होगी वो 200 रुपए प्लस मिलती। तो भाई
ये जो सेल्समैन डिपॉजिट कर रहा है 63,200 रुपीज कंपनी में, ये कब कर रहा है? जब इसने अपनी सैलरी को डिटेक्ट कर लिया है। सैलरी इसमें से क्या कर दिया है? टोटल सेल में माइनस कर दिया है। टोटल सेल में सैलरी माइनस कर दिया है, तो आपको कितने रुपए ये मिल गया है? मतलब कंपनी में इतना रुपए उसने जाके डिपॉजिट कर दिया है। अब देखो, सैलरी अगर इसकी बढ़ती 200 रुपए से, प्लस 200 सैलरी बढ़ती, तो टोटल सेल में ही माइनस होती है ना? टोटल सेल में ही सैलरी माइनस होती, और 200 बढ़ेगा अगर, तो कंपनी को क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बताओ। सेल्समैन का अगर 200 लॉस होगा। लॉस होगा, सिंपल सी बात है ना? 63,200 रुपीज जो है, उसमें से 200 रुपीज और इसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को लॉस झेलना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा? आपको सेल्समैन को देना पड़ेगा। तो सेल्समैन अब जब सेल्स करके जाता, ये हम केस लेके चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो आपका 63,000 रुपीज जो है, सेल्समैन सबमिट करता, डिपॉजिट करता कंपनी में, है ना? सेल्समैन 63,000 रुपीज क्या करता? डिपॉजिट करता। क्लियर है? इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10%, अब जो है बोल नहीं रहे हैं, बट हमने मान लिया है कि 10% जो है वो टोटल अर्निंग है, क्योंकि अब मैंने पूरे सेल्समैन को पूरे टोटल सेल में क्या कर दिया है? 10% क्या कर दिया मैंने? 10% कमीशन दे दिया है ना? 10% पूरा का पूरा कमीशन दे दिया है। तो 10% मतलब कितना? 1/10, जिसमें 10 आपकी क्या होगी? कम। उसको अर्निंग कहाँ से मिल रही है? सेल से मिल रही है, ठीक है? तो कंपेयर किससे कर रहे हो? परसेंटेज सेल से कर रहे हो, तो टोटल सेल आपका क्या हो गया? डिनोमिनेटर के बराबर हो गया। 10% इज इक्वल टू 1/10 है, तो टोटल सेल आपकी कितनी हो गई? 10 के बराबर हो गई, है ना? और ये क्या होगा? 1 क्या होगा? 1 क्या होगा? 1/10, 10% होता, मतलब 1 जो है ये आपकी इसकी टोटल अर्निंग है। अर्निंग किसकी है? ये टोटल अर्निंग किसकी है? ये सेल्समैन की अर्निंग है। अब मैं पूछूं कि कंपनी में जो सेल्समैन है, कंपनी में कितना डिपॉजिट करेगा? डिपॉजिट कितना करेगा? तो आप क्या बताओगे? इसी की कंडीशन में, जब टोटल सेल माइनस अर्निंग, ये यही होगा ना? जितना भी सेल्समैन बेचा होगा, जितना भी उसने बेचा होगा, उसमें से अपनी अर्निंग निकाली होगी, है ना? टोटल सेल में से अपनी अर्निंग निकाली होगी, और उतना ही ले जाके डिपॉजिट किया होगा कितना? कंपनी में। तो जब टोटल सेल्स उसकी 10 हुई थी, 10 हुई है हमारे केस में, 10 हुई है, और एक उसकी अर्निंग है, एक उसकी अर्निंग है, तो आपका डिपॉजिट कितना होगा? 10 - 1, जो कि 9 के बराबर होगा। लेकिन हम हमारा कितना आ रहा है? 63,000 रुपीज आ रहा है ना? हमारा कितना आ रहा है? 9 इज इक्वल टू 63,000 रुपीज आ रहा है, तो 1 इक्विवेलेंट टू आपका कितना हो जाएगा? 7,000 रुपीज। और आपका टोटल सेल्स पूछा है, तो वो आप 100 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 73। टोटल सेल कितनी थी? 10 थी ना? तो 10 से इंटू कर दिया आपने, तो कितना हो गया? 70,000 रुपीज। ठीक। डाउट है इसमें किसी को? सबको क्लियर है? सबका आ गया ये? अरे सब उठ गए क्या? गुड मॉर्निंग प्रियांशी, गुड मॉर्निंग। और कौन उठा? गुड मॉर्निंग सर। संजीव। अभी एकदम उठते ही क्लास में बैठ गए हो क्या? नहीं, हाँ। वो मैं गई थी 8 बजे ही, पर किसी का कुछ काम था, उन्होंने मुझे बुला लिया। ओहो, बड़े गंदे लोग हैं। बताओ, सुबह सुबह काम करवा रहे हैं। मेरे को मत बोलना कि सुबह सुबह आप भी तो पढ़ा रहे हो सर। नहीं, सुबह तो पढ़ना चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग संजीव। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलें आगे। एक क्वेश्चन कर लो, अगर क्लियर हो गया है तो बन जाएगा, नहीं तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। चलो करो इसको।
अलग अलग आंसर आ रहा है। हम्म, कार्तिक फिर से चेक करो। बाकी लोग का नहीं आया। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? चलो देखो, समझो, पूछ लिया करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझो। देखो, फिर से सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो टोटल अर्निंग वाले से था इसमें थोड़ा चेंज है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में 12% कमीशन देता है, और जब 15,000 के ऊपर सेल जाती है, अब सेल्स ऑफ 15,000 रुपीज, 1% का बोनस देता है ना। 15,000 रुपए तक अगर वो सेल करता है तो उसको सिर्फ 12% कमीशन दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा सेल्समैन को। लेकिन 15,000 के ऊपर जब सेल्स जाती है तो 1% उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द सेल्स वैन डिपॉजिटेड 52350 रुपीज, अगर कितना डिपॉजिट कर रहा है सेल्समैन, सेल्समैन जाके डिपॉजिट कर रहा है 52350 रुपीज, है ना। तो 52,350 रुपीज, तो इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल्स। सेम क्वेश्चन है कि अगर इतना डिपॉजिट किया है, कब किया है, इतना डिपॉजिट कब किया है, कुछ टोटल सेल्स इसने कमाई होगी, उसने टोटल कुछ मतलब टोटल सेल्स की होगी, है ना। उसमें से जब उसने अपनी अर्निंग को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसने इतना ले जाके सबमिट कर दिया कहाँ पे, कंपनी में। बोला कि मैंने अपनी सैलरी भाई इसमें डिडक्ट कर ली है टोटल सेल में, और बाकी आप अपनी सैलरी, ये जितना बचा है आपकी सेल वो आप रखो, है ना। और टोटल सेल हमको निकालना है, अर्निंग और टोटल सेल दोनों ही नहीं दिया है, लेकिन रिलेशन दिया है कुछ। तो इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग, ये हो गया ना। अब देखो इसमें सिंपल सा क्या है, कर क्या रहे हैं बार बार हम, कि 15,000 तक जब बात आती है तो हमको सिर्फ 12% कमीशन मिलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना जिसको अभी भी नहीं समझ में आया। 15,000 तक इसको 12% कमीशन मिलता है, लेकिन जैसे ही इसकी अर्निंग 15,000 से ऊपर जाती है, प्लस जाती है, तो इसको कितने रुपए मिलने लगते हैं, इसको कमीशन कितना मिलने लगेगा, 1% बोनस के साथ मिलेगा, मतलब 13% इसको इसका कमीशन हो जाता है जब 15,000 प्लस की बात जाती है। समझ में आई?
मान लो एक शूज वाला ही है, ठीक है, एक शूज वाला है, उसको बोला गया कि भाई तू 5 शूज बेचेगा 100 रुपए के, मतलब 500 रुपए कमाएगा तो तेरे को 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है, सेल्समैन को कंपनी वाले बोल रहे हैं। और जैसे ही तू 5 शूज के ऊपर बेच देगा, मतलब कितना 500 के ऊपर की सेल कर देगा, 500 रुपए से ऊपर जितना भी लाएगा, उसमें जो 500 के ऊपर जितना भी अमाउंट जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो उसने कमाए 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए कमाए तो 500 जो बचा है, एक तो 500 में स्टार्टिंग के 500 में 10% ही लगेगा, और बाकी जो प्लस 500 है ना, प्लस 500 है, उसमें कितना लगेगा 13%, या मान लो 1 ही% कमीशन देता है, बोनस देता है, तो उसका क्या 11% कमीशन बाकी के 500 में इसको मिलेगा। समझ में आई बात? सेम चीज यहाँ हो रही है, ठीक है, सेम चीज क्या हो रही है यहाँ हो रही है। अब 15,000 प्लस के ऊपर 1% बोनस बोल रहा है, 13%, मतलब टोटल कमीशन हो जाएगा 15,000 तक 12% कमीशन है। तो क्यों ना इसको हम पूरा का पूरा 13% कमीशन करके हम क्या कर लें इसको, मतलब अपनी कैलकुलेशन इजी कर लें। अब 13% नहीं करोगे तो बात ये है कि आपको एक्स लेके चलना पड़ेगा कि टोटल सेल हमारी एक्स है और डिपॉजिटेड मनी इतना है, तो ये सब आपको वहां से बेसिक मेथड से कर लोगे आप। पर यहाँ से डायरेक्ट करने का मेथड ये है कि इसका 1% निकाला आपने, 1% निकाल के इसमें ऐड कर दिया तो 13% पूरी इसकी कमीशन बनवा दी हमने। तो 1% और जब ऐड करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 150 के बराबर हो जाएगा। 150 रुपीज आप अगर इसमें इसके टोटल अर्निंग में ऐड कर देते हो, है ना, अर्निंग में ऐड कर देते हो, तब तब जो हो जाएगा ना, तब उसका पूरी टोटल अर्निंग जो है ना वो 13% कमीशन हो जाएगी। अभी क्या है, 15,000 पे 12% है और 15,000 के ऊपर 13% है। तो मैंने क्या किया, 150 उसकी अर्निंग में जोड़ा, ऐड किया। नहीं सूर्यकांति, सही नहीं है अभी आपका। 4350 टोटल सेल्स हो ही नहीं सकती, देखो कॉमन सेंस की बात है, कैसे 4350 हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स तो हमेशा इतना ले जाके उसने, सेल्समैन ने इतना पैसा, इतना अमाउंट ले जाके कहाँ दे दिया है, सबमिट कर दिया है, इतना कंपनी में कर दिया है। इसमें इसमें इसकी अर्निंग उसने क्या कर लिया है, माइनस कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। मतलब इसमें जो भी टोटल सेल होगी वो तो इससे ऊपर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। 52,350 रुपीज से ऊपर ही सेल हुई होगी तब ना वो अपनी अर्निंग उसमें से निकाला होगा, है ना। तो इसको रटने की कोशिश मत करना यार कि इसको प्लस करके इसको माइनस करके ऐसे करके, ये सब मत करना। ये चीज दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि 1% से इसकी मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, इसकी कमीशन बढ़ा रहा हूँ, मतलब 150 रुपीज कर रहा हूँ इसको। तो 150 रुपीज जब ऐड कर रहा हूँ मैं इसकी अर्निंग में, इसकी अर्निंग में 150 ऐड कर रहा हूँ, तो माइनस कहाँ से करूंगा, टोटल सेल में करूंगा ना। यह जो डिडक्टेड अमाउंट है, ये डिपॉजिटेड अमाउंट है ना, 52350। अब ये जो एक्स्ट्रा 150 रुपए इसको अर्निंग देंगे सेल्समैन को हम, वो कहाँ से देंगे, वो यहीं से तो देंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 522, 522, ये आपका कितना हो गया 5220 रुपीज। अब ये क्या है, अगर उसको 13% कमीशन पूरा मिलता, पूरी सेल में 13% कमीशन मिलता, तब वो कितना डिपॉजिट करता, 52,200 रुपीज। अभी इतना कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं पूरा का पूरा 13% कमीशन देता, तो मुझे क्या 50,200 रुपीज, 52,200 रुपीज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे फिर मैं सिर्फ इतना सबमिट कर पाता, है ना, इतना ही डिपॉजिट कर पाता। तो देखो अब क्या बात आ जाती है, अब नॉर्मल सी बात यह है कि 13% क्या है, 13% हमारी क्या है, अर्निंग है। सेल्समैन की अर्निंग कितनी है, 13% है। तो 13/100 है, 13/100 में ये क्या हो गया, ये सेल्समैन की अर्निंग हो गई 13। 100 आपका क्या हो गया, 100 आपका टोटल सेल हो गया। तो डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, 100 माइनस 83, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 87 हो जाएगा क्या। 100 माइनस 13 डिपॉजिट जो अमाउंट है वो 87 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 87 किसके बराबर हमने ले लिया है अब,
52,200 रुपीज के बराबर ले लिया। अब देखो सॉल्व करने कोई सेंस ही नहीं है। देखो 7 6 टाइम्स ही जाएगा, है ना। 7 6 जा 42। यूनिट डिजिट देखना है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 6 टाइम्स जाएगा। 6 टाइम्स ये चला गया तो आपकी टोटल सेल 600 सर। हाँ वही, मतलब ये 87 से 6 टाइम्स जाएगा और 0 और ये टोटल सेल आपकी 100 थी। टोटल सेल आपकी 100 थी तो वो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 600 into 100। तो ये आपका क्या हो गया? 60,000 रुपीज हो गया। करेक्ट है? बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा है? यहीं से गलत हुआ था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्लियर है? बताओ किसको नहीं समझ में आई यहाँ पे बात? ये कौन इतना लेट उठा है? अच्छा रविकर सर है, रवि सर है। तो रवि सर मैथ्स पढ़ रहे हैं। रवि सर पार्टी वार्टी करो, कहाँ मैथ्स वैथ्स में आप क्या कर दो। रवि सर के घर में फंक्शन है तो अभी शायद वो आउट ऑफ स्टेशन है। पॉलिटी की क्लास ऑफ चल रही है। ये बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया? सर वो 13% है। 13% क्या सूर्यकांति? सर वो 12% था ना, वो 13% हुआ जो। अच्छा ऐसा, रुको, मतलब अभी क्लियर करनी है बातें कुछ। ये क्या है? देखो 13% इसलिए हुआ, 12% उसको कमीशन मिल रहा था कब? 15,000 रुपीज जब सेल्स करके आता था वो, ठीक है। सिर्फ मान लो अभी सिर्फ 15,000 रुपीज की उसने सेल की, किसने? सेल्समैन ने। तो इसको कितने परसेंट मिल रहे हैं? इसको 12% सैलरी मिल रही है, समझ रहे हो? अगर सिर्फ 15,000 अगर मतलब वो सेल करके आया होता ना, 15,000 सिर्फ सेल करके आया होता तो सेल्समैन को 12% क्या मिल जाती? उसको सैलरी मिल जाती। तो 15,000 का 12% की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 और समथिंग समथिंग जो भी होगा, ठीक है। 180 ऐसी कुछ, जितना भी होगा परसेंटेज, है ना। तो ऐसे कुछ सैलरी आ जाएगी। तो जितनी भी सेल हो रही है ना, ये सेल है, ये सेल है। तो सेल का 12% किसको कमीशन मिल रहा है? सेल्समैन को। मतलब ये अर्निंग है उसकी, सेल्समैन की, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या बोलती है? कंपनी ऐसे ऐसे ही नहीं बिकवाएगी अपनी प्रोडक्ट्स। बोलेगी कि भाई 15,000 के ऊपर अगर देते हो, करवाते हो हमारी सेल, तो 1% बोनस दूंगा। तो फिर क्या है, सेल्समैन और जी जान से काम करेगा कि यार 15,000 रुपीज के अगर मैं ऊपर बेच देता हूँ चीजें, ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी प्रोडक्ट है कंपनी बिकवाना चाहती है अपने सेल्समैन से, तो वो क्या बोलेगा कि यार आप एक काम करो, ये प्रोडक्ट को आप 15,000 रुपए के ऊपर की मेरे को कमाई ला के दो, तो मैं उसके ऊपर 15,000 रुपए तक तो मैं आपको 12% दे ही रहा हूँ। लेकिन 15,000 रुपए के ऊपर जितना भी आप बेचोगे उस अमाउंट पे, है ना, मान लो 20,000 बेचता है, 20,000 और क्या देता? 20,000 की सेल करके आया होता, तो 20,000 में ना 15,000 पे तो 12% लगते, लेकिन जो बाकी बाकी कितना? 5,000 रुपए, उसमें 12% तो उसको मिलता ही, प्लस 1% का बोनस मिलता, मतलब टोटल कितना? 13% का कमीशन मिलता उसको। ये बात समझ में आई? मतलब 13% उसकी क्या हो जाती? अर्निंग हो जाती, है ना। लेकिन ये तब की बात है जब 15,000 प्लस की का जितना भी अमाउंट ये कमाता है, 15,000 तक तो 12% चल रहा है उसका। 15,000 प्लस पे जब 15,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग होती है, वहां पे इसको प्लस 1% का बोनस मिलता है। 12% प्लस 1% का बोनस मिलता है। 12% तो मिलता है, 1% का बोनस मिलता है। तो 13% इसको क्या मिल रहा है? टोटल बोनस मिल रहा है। समझ में आई बात? यहाँ 13% मतलब क्या? टोटल कमीशन हो जा रहा है 15,000 रुपीज के ऊपर के अमाउंट पे। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ पता है? अब देखो ये 12% है, ये 13% है, तो ऐसे कंपेयर तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे इसमें 13% 12% है यहाँ तक,
तो 1/12 करोगे तो 12 इसमें टोटल सेल हो जाएगी और या 1 जो है कि इसकी अर्निंग हो जाएगी, है ना? यही हो गई ना बात, यही हो गई। लेकिन फिर जब जैसे ही 15,000 रुपए के ऊपर जाओगे, 15,000 प्लस पे जाओगे, तो 13% आपका अर्निंग हो रही है। 13% मतलब क्या, 1/13 सॉरी 13/100, 13/100 मतलब 13 इसकी क्या हो गई, अर्निंग हो गई और 100 टोटल सेल्स हो गया। हर बार बातें अलग आ रही हैं, यहाँ पे भी यही होगा। सॉरी 1/12 12/100, है ना? 12/100, 12% मतलब 12/100, तो 12 अर्निंग हो गई, टोटल सेल कितना हो गया, 100 हो गया। अब जब यहाँ पे आया 13% पे 15,000 प्लस के ऊपर, तो 13 हमारी अर्निंग हो गई, टोटल सेल कितनी हो गई हमारी, 100 हो गई। तो ये सब कितना कंफ्यूजिंग है कि 13% कहीं तक लग रहा है, आधे तक मतलब आगे आधी अर्निंग हमको, आधे सेल पे हमको 12% मिल रहा है, आधे सेल पे हमको 13% मिल रहा है। तो मैंने बस क्या किया, जिसमें 12% मिल रहा था ना, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो इसको 12% ना मिलके पूरा पूरा 13% ही मिल रहा है। अब 13% बनाने के लिए मेरे को 1% ऐड करना पड़ेगा, मतलब 15,000 के ऊपर के अमाउंट पे तो 13% मिल ही रहा था, लेकिन 15,000 तक में इसको 12% मिल रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी 13% के बराबर हो जाए। तो मैं 1% इसका और निकाल के, इस परसेंट का, इस सेल का 1% और निकाल के इसमें 12% पे ऐड कर दूं, तो मेरा 13% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1% इसका 15,000 का कितना होगा, 150 होगा, ठीक है? 1% सेल का कितना होगा, 150 होगा। अब 13% यहाँ पे भी अब क्या हो गया, अगर मैं टोटल अर्निंग में जितनी भी अर्निंग सेल्समैन की थी, जितनी भी अर्निंग सेल्समैन की थी, उसमें 150 और ऐड कर दूं, है ना? 150 ही ऐड कर दो। यहाँ 1% अभी हमको कमीशन नहीं मिल रहा था, 1% जो बोनस यहाँ मिल रहा था, ये वाला 1% बोनस मिल रहा था, वो 15,000 तक तो नहीं मिल रहा था ना। तो अर्निंग में अगर मैं 150 रुपए 1% इसका और जोड़ दूं, तो मेरा टोटल सेल पे, मतलब टोटल सेल पे मुझे कितना मिल जाएगा, फिर मुझे टोटल सेल पे कमीशन मिल जाएगा कितना, पूरे 13% रुपीज का। 13% ऑफ टोटल सेल मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे अर्निंग मिलने लगेगी। समझ में आई बात? बताओ अब आई समझ में कुछ? नहीं आई है? हाँ सर, कहाँ नहीं आ रही है, या तो ये बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है पक्का? हाँ। ऐसे झूठ नहीं बोलना है। 13% ऑफ टोटल सेल जो हो जाएगी, वो टोटल पे अब अर्निंग हो जाएगी। यहाँ तक 12% था ना, तो उन्होंने बस इतना किया है कि 1% यहाँ जहाँ मेरे को नहीं मिल रहा था, 15,000 रुपए में मेरे को 1% एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो 1% निकाला इसका, 1% निकाल के 150 जो था उसको ऐड कर दिया उसके, इस पे, उसके टोटल उसमें अर्निंग में। तो 150 अगर मैं बताओ टोटल अर्निंग में ऐड करूंगा, अगर अर्निंग में उसके ऐड कर दूंगा सेल्समैन की, तो वो जाएगा कहाँ से, कंपनी से जाएगा ना। ठीक है, मान लो आपकी कंपनी है, आपको मैं आपका सेल्समैन हूँ, ठीक है, आपकी कंपनी है, मैं आपका सेल्समैन हूँ। आपने मेरे को लालच दिया कि भाई 15,000 तक आप 12% पाओगे, और 15,000 से ऊपर अर्निंग करके आओगे तो आप 13% पाओगे, ठीक है? तो अब मान लो आपको, अब मुझे मतलब अर्निंग चाहिए 150 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है? यहाँ से 150 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 150 रुपए मैं कंपनी मतलब आपसे लूंगा ना, आपसे 150 रुपए निकाल के लूंगा। तो ये जो सेल्समैन कंपनी को जाके देता था 52,350 रुपीज, उसमें से इसका इसलिए मैंने माइनस करा 150 रुपीज, क्योंकि ये ले जाके किसको दे रही है कंपनी, अब सेल्समैन को दे रही है, जैसे उसका पूरी अर्निंग पे, पूरे सेल पे 13% की अर्निंग हो जाए, 13% ऑफ टोटल सेल हो जाए। समझ में आई? तो फिर 5220 अब क्या है, अब भाई जब 150 और जो है वो अपने पास रख लेगा सेल्समैन, तो ले जाके डिपॉजिट कितना करेगा, डिपॉजिट कितना करेगा कंपनी में, इतना ही करेगा, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात ये है कि जब भाई 13% हमारी अर्निंग हो चुकी है, जब सेल्समैन की अर्निंग 13% हो चुकी है, तो 13/100 इसको लिख सकता हूँ मैं। तो 100 इसमें क्या होगा, हमेशा किसका सैलरी किसकी मिल रही है, टोटल सेल की मिल रही है, तो 13 में जो डिनोमिनेटर होगा वो टोटल सेल होगा, और 13 कितना हो जाएगा, 13 अर्निंग हो जाएगी। अब देखो सिंपल सी बात, अगर सिंपल फंडा लगाओगे तो क्या होगा कि टोटल सेल्स में मैं अर्निंग निकाल लूं सेल्समैन की, तो उतना ही क्या बचेगा, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट करेगा सेल्समैन, है ना? तो ये मैंने क्या किया, इसमें 150 निकाल ली उसकी सैलरी, और 13% उसकी पूरी सैलरी बना दी मैंने सेल्समैन की,
और मेरे पास अब बच कितना रहा है डिपॉजिट करने को कंपनी में, तो इतना बच रहा है। और यहाँ पे अगर परसेंटेज की मतलब यूनिट्स की बात करूं तो मेरा 100 टोटल सेल थी, 13 अर्निंग थी, तो मेरा 87 रुपीज क्या बच रहा था, डिपॉजिट बच रहा था। तो भाई 87 जब मेरा डिपॉजिट यहाँ पे है यूनिट वाइज है, और लेकिन वो क्वेश्चन में हमको किसके बराबर दिया है, इतने बराबर दिया है 52200। तो बस आपको क्या कर देना है, यहाँ से यूनिट निकालनी है। तो एक यूनिट आपकी कितने बराबर हो जा रही है, 600 के बराबर हो जा रही है। तो 100 यूनिट यानी टोटल सेल आपको जो निकालना था क्वेश्चन में, तो टोटल सेल आपकी कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपीज के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है एकदम। अब कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इसमें ये है कि बस आपको सेल्स, सैलरी, कमीशन ये सब समझ में आने चाहिए टर्म्स। ठीक है, रवि सर को बुरा लग गया क्या? रवि सर चले गए बिना कुछ बोले। चलो ठीक है, चलो ये करके देखोगे क्या? कल पीडीएफ मिल गई होगी तो सारे क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे किसी किसी ने। भाई उठाओ और कर दो सारे। वो वाला समझ में आ गया ना, कमीशन वाला? उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट होगा तो अभी आज लास्ट में जब लेक्चर एंड कर दूंगा तो फिर से बताना, तो फिर से 10 मिनट रुक के उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं, फिर अगर नहीं समझ में आया कमीशन वगैरह। चीजें बस समझो, बेसिक से समझो। ठीक है, मेथड्स फिर आप खुद निकालने लग जाओगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पता है? शॉर्टकट सिखा सिखा के बच्चों की आदत खराब कर दी गई, और कुछ नहीं। कार्तिक, देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है ये? अच्छा, डाउट है ये, ऐसा? शुभ और कार्तिक के अलग अलग वो आ रहे हैं आंसर, भयंकर डिफरेंस। लता, इसको आप, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज सिखाया है ना? और सक्सेसिव परसेंटेज से इतने जल्दी हो जाएगा ये कि कुछ करना ही नहीं है, मैं बताऊं तो इसमें। परसेंटेज बस निकालना है आपको, और कुछ नहीं। आपका ये आएगा, मैं बताऊं कितना, देखो 20/3 कितना हुआ, 2/3। मतलब इंक्रीज अगर बोला जाए तो 3 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और आपको क्या बोल रहा है इधर पे, 5 से 6 हो रहा है ये, 1/2। कितना, 100% का इंक्रीज है। खत्म क्वेश्चन। आई समझ में लता? बताऊं? और भाई ये करके बताओ सब क्वेश्चन जो लता ने सेंड किया है। देखो, इसलिए बोलता हूँ बेसिक क्लियर है ना, तो बैठे बैठे क्वेश्चन ऐसे 2 सेकंड में उड़ा दोगे। ये मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में समझा कि भाई क्या पूछना चाह रहा है ना? परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा था,
क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं बता देता हूँ लता, नहीं समझ में आया होगा अभी मैंने क्या किया, लेकिन करके बताओ भाई। ये चैट में दिख, अच्छा मेरे को ही बस भेजा, रुको रुको रुको। लता सेम क्वेश्चन आप एक काम करो, कॉपी करो और एवरीवन कर दो, ठीक है? अभी मेरे को बस आया है मैसेज, अभी बस मुझे मैसेज आया एवरीवन पे करके। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, वेरी गुड। ये प्रियांशु, ये किसका आंसर है 70,000? अच्छा, वो पुराने क्वेश्चन का पीछे कौन सा क्वेश्चन है? चलो ये दोनों क्वेश्चन करो, एक कॉल करके बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, चैट में एक, एक आपका इसमें, इसमें सामने। ये जो चैट में है आपका क्वेश्चन वो, और और ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन में, दोनों का आंसर बताओ। और चैट वाले का आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग बेसिक में मतलब अच्छे से समझे नहीं हो, सीधी सी बात।
किसी का नहीं आया यार आंसर, लता वाले क्वेश्चन का नहीं आ रहा किसी का। बताओ, इसका भी नहीं आया किसी का। चलो बताऊं, मैं कौन कौन सा बताऊं, पहले कौन सा बताऊं, बताओ पहले कौन सा देखना चाहोगे। प्रियांशी, आपके 70,000 किसका है, पहले ये बताओ आप। अरे सब सो गए क्या, क्लास में कहाँ हो। पॉपुलेशन वाले का, अच्छा ठीक है, ये वाले ठीक है। 50%, 50% आ रहा है, ठीक है। नहीं इसका ही नहीं, ठीक है चलो देखते हैं। सॉरी, किस लिए सॉरी। चलो चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ, लता वाला। लता वाले में ना थोड़ा दिमाग लगा देते आप एक बार, और ऐसा क्वेश्चन कराया है जो हाफ ऐसा टाइप का था, हाफ परसेंटेज में था और सक्सेसिव निकालना था। इसमें भी सक्सेसिव ही निकालना है। चलो बताता हूँ मैं कैसे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज्ड बाय 37.5% इन सेकेंड ईयर, इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट इन थर्ड ईयर। तो ऐसे तो क्या है, ये सक्सेसिव का केस है। और मैंने आपसे बोला था कि जो भी होता है वो सक्सेसिव होता है, या तो क्या होता है आपका नॉर्मल, एक वो जो टाइप 1 पढ़ाया था। पूरे क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, फिर बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं कि इसका इतना परसेंट ये, या इसको इतने परसेंट से इंक्रीज कर दिया। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो अभी हमने कमीशन वमीशन वाले देखे, मिसलेनियस उसको बोल सकते हैं, मिसलेनियस है, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस होते हैं वो। तो ये जो है ना, इसको इसको इसके लिए मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड सिखा रखा ऑलरेडी। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई कितना बोल रहे हैं, 16.667%। सबसे पहले बताओ ये होता कितना है, फ्रैक्शन में बात की जाए। 1/6। 1/6 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब पहले पॉपुलेशन 6 थी, अब इंक्रीज कितना होना है, +1 से इंक्रीज होना है ना। पहले पॉपुलेशन 6 थी और +1 से इंक्रीज होना है, तो मतलब 6 से अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर बोल रहा है सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, 37.5% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 37.5% कितना होता है भाई, 3/8। 3/8 होता है, वेरी गुड। तो अगर 8 पॉपुलेशन पहले थी, मतलब ठीक है 8 पॉपुलेशन पहले थी, तो अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज बोल रहा है तो माइनस हो जाएगी। 8 - 3 कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। अब बताओ, इंक्रीज्ड बाई 57.1428% इन थर्ड ईयर, ये कितना परसेंट हुआ, 4/7। 4/7 हुआ। क्या लिखा है, इंक्रीज लिखा है। तो भाई इंक्रीज मतलब क्या हुआ, प्लस करोगे आप, मतलब 7 अगर पॉपुलेशन पहले थी, तो अब कितनी हो गई होगी बढ़ के, 11 हो गई होगी। ठीक है, अब जो गंदी गंदी चीजें दिख रही हैं उनको पहले हटा दो। गंदी नहीं है मतलब, ठीक है ना, समझ लो ना, मतलब जो सेम सेम दिख रहा है वो सब यहाँ से काट लो, और कुछ कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, है ना। अब देखो 5 और 11, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 इयर्स ऑफ पॉपुलेशन, 2 बार लिख दिया मैंने, चलो मेरी गलती। इफ आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम 16500। ठीक है, ये आपकी कौन सी पॉपुलेशन थी, ये आपकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, और ये आपकी फाइनल पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन बोल दो, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दे रखी है कितनी, 165,000। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना, 5 × 11 वो इसके बराबर है,
है ना। यानी क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप कि 5 इंटू 11 जो यहाँ बच रहा है और यहाँ कितना बच रहा है 6 इंटू 8 मतलब 48, ये किसके बराबर है? ये आपका इनिशियल पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा या आपकी फाइनल पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा। अब ये इतनी यूनिट किसके बराबर दी है क्वेश्चन में? इसके बराबर दी हुई है। देख लो कितने टाइम्स जा रहा है, बताओ भाई। 55 से तो ऐसे क्या कर दोगे, सर 3 3 टाइम्स की, टाइम्स 3 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स ही जाता तो 3000 ये हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 48 से। 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 144 हाँ, ये 4 3 जा कितना हो जाएगा? 120, और 8 3 जा 24, 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 144, है ना। और बाकी 3 0 वैसे के वैसे, ठीक है। आ गई, आ गया आंसर। क्लियर है? किसको इसमें डाउट है बताओ भाई। वही वही सेम मैंने क्या किया है, सेम सक्सेसिव ही लगाया है। फ्रैक्शनल मेथड सिखाया था, मैंने बोला था हर एक मेथड काम आएगा। तो पहले मेथड मैंने दिखाया आपको, ये सब जो अपन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले कर रहे थे। बेसिक मेथड लगाया अपन ने, फॉर्मूला वाला लगाया, बीच में फ्रैक्शन भी छोटे छोटे लगाए। ये यहाँ पे फ्रैक्शनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1% समझ में आया सूर्यकांति? ऐसा सिर्फ 1% समझ में आया। नहीं सर, 1% आप उस वाले लता वाले क्वेश्चन का बता रहे हो शायद। तो यार बोलो, मुंह से बोलो कि क्या मतलब, क्या नहीं समझ में आया इसमें? इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं सर। ये वाला आ गया ना समझ में एकदम? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। पक्का ना सबको? आप कर लोगे ना? अब तो नहीं अटकोगे इतने देर? अब देखो लता का क्वेश्चन भी बहुत मतलब, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते, और 110%। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई आपके पास लता का क्वेश्चन है ये, है ना। कॉपी होगा क्या? होगा होगा, एक सेकेंड। कॉपी हो गया वो, ये है ना। हाँ, ये क्वेश्चन था। इसका इसका आंसर क्यों नहीं निकाल पाए भाई, पहले ये बताओ। इसमें क्या बोल रहा था? टोटल कंपनी ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹30 lakhs to ₹50 lakh रुपीज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब पहले 50 था, सॉरी 30 थी, तो अब जो इसकी इनकम है 50 रुपए हो गई, लाख वैख हटाओ। 30 रुपए इनकम थी कंपनी की, तो 50 रुपए अब हो चुकी है एट द एंड ऑफ द 50%। ठीक है, देख लेते हैं भाई। फिर क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द कंपनी अर्नड ₹60 मान लो, ठीक है। 60 रुपीज इसमें क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द कंपनी अर्नड ₹60, 60 रुपीज मान लो इन्होंने अर्न किया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज
what is the percentage increase in the income at the end of third year from their initial year? ठीक है, इनिशियल ईयर से थर्ड ईयर में, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में इनिशियल ईयर से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो मुझे ये बताओ, ये परसेंटेज इंक्रीज का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सीधे सीधे? परसेंटेज इंक्रीज तो छोड़ो, सीधे भी आपको आंसर देखना चाहिए कितने का इंक्रीज है। तो ये 110% और 50% कहाँ से आ रहा था अभी तक? मतलब बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, डरो मत कभी, ठीक है? क्या होता है पता है, मेंटालिटी कैसी होती है हमारी। हाँ हाँ ठीक है भाई, अब सर 100%। 100%। हाँ हाँ हाँ, दिखा दिया मैंने तो, अब तो दिख रहा है। क्यों पहले क्यों नहीं दिखा किसी को, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है इतना। नहीं सर, मैं 60 ले लिया था, 60 ले लिया था डिनोमिनेटर 60 ले लिया। गलत। What is the percent increase at the end of third year from their initial year? देखो, यही चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे क्या बोल रहा है, थर्ड ईयर में इंक्रीज पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फ्रॉम देयर, मतलब कहाँ से कंपेयर किया, फ्रॉम देयर इनिशियल ईयर, मतलब कंपेयर किससे किया, इनिशियल ईयर से। तो डिनोमिनेटर में तो कंफर्म सी बात है क्या आएगा, इनिशियल ईयर का इनकम आएगा। जिससे भी कंपेयर करेगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ से डायरेक्ट भी देख लेते हैं ना कि कितने का इंक्रीज हो रहा है, 30 मतलब 100%। और बताओ, इन सक्सेसिव इंक्रीज हम देखते हैं ना, सक्सेसिव इंक्रीज देखते हैं, उससे भी देख लो तुम लोग। अगर इसको मैं बोलूँ तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 से इंक्रीज हो रहा है, 20/30 कितना हो गया, 66.66% होता है। 50 से 60 कितना हो रहा है, 10/1/5 20% हो रहा है ना? तो अगर मैं इसका सक्सेसिव निकालूं तो देखना कितना परसेंट निकल के आता है। ये 2/3 है, ये 2/3 है, मतलब पहले इनकम 3 से 5 हुई है, और ये 1/5 है, तो ये 5 से 6 हुई है। खत्म। 5 से ये हुआ, ये 2 हुआ, तो मतलब कितना बचा, 1:2 बचा आपका, मतलब 1:2 नहीं, 1 से 2। कितने का इंक्रीज है, 1 का इंक्रीज है, कितना, 1 पे 100% हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सारी चीज वही है, सक्सेसिव है। और ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया था। कम से कम यहाँ पे ये करना था इसको कि इसके जगह कुछ 60 lakhs की जगह इसको बोलना था कि थर्ड ईयर में 20% बढ़ी, तब जाके थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड भी होता। देखो ये हमारी मेंटेलिटी है, हमने अगर सोच लिया ना, हमने अगर सोच लिया कि हम क्वेश्चन टफ है, मैंने क्या बोला कि लता ने जो क्वेश्चन दिया उसको करके देखो, तो आप लोग को लगा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको करके देखो। अब मेंस में बताऊं, मेंस में एसएससी के मेंस में बच्चों के साथ यही होता है, उनको लगता है क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कॉमन सेंस था बस। ठीक है, और मेंस के साथ मैं यही बता रहा हूँ ना, मेंटेलिटी ऐसी जाती है। सोच लिया था शुभ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पता है मेरे को, मैंने दिया, आपने सोच लिया। और यही सेम सीन बनता है कब, एसएससी के मेंस में। जब एसएससी मेंस की बात आती है ना, तो एसएससी मेंस में क्या होता है, आप उस मेंटेलिटी से जाते हो जाके कि यार मेंस मतलब बहुत टफ क्वेश्चन। और यहाँ कहीं ना कहीं मैं सीरीज, टेस्ट सीरीज जो होती है उनको भी वो करूंगा, वो टेस्ट सीरीज कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस लाके डाल देते हैं, तो आपको जब मॉक्स देते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं आता, आपसे कुछ नहीं आता। और वहां पे भी आपको जाके ये फील होता है कि मैं, मेरे सामने मेंस के क्वेश्चन आने वाले। जबकि मेंस के क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं, मेंस के क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे। इसमें 10 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम ऐसे होंगे जिसमें आपको, सर मेरे को कॉलेज जाना है। कॉलेज भी जाते हो तुम लोग? अभी कॉलेज कहाँ से स्टार्ट हो गया? सर मुझे भी, अरे और जल्दी रखे फिर, उठ जाओगे 7:30 से। प्रियांशी, लता, एक तो बिना, एक कॉलेज नहीं गया, एक ऐसे ही चला गया भाई। कौन? कार्तिक, संजीव चला गया। अच्छा एडमिशन चल रहा है, वीक में 3 डेज होती है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा तो ये बताओ, 7:30 रख दूं मैं, 1.5 घंटे तो पढ़ेंगे ना, तब तो जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा। हाँ सर।
है ना? 7:30 ठीक है, चलो पहले बताना जरा, मैं बोला था, मैंने पूछा था इसलिए सब आप लोग से कि आप 8 बजे कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, है ना? क्योंकि 1.5 घंटे तो कम से कम पढ़ेंगे यार, नहीं तो मैथ्स खत्म नहीं होगी जल्दी फिर। आज ही जाना है। हाँ नहीं, लता की जैसे रेगुलर क्लास मतलब है, काफी 2-3 दिन है, तो उसमें कल भी वो चले गए थे जल्दी, तो फिर यार मिस नहीं करना अपन को। संजीव तो अपने आप ही चला गया भाई बीच में, बताया भी नहीं क्या हुआ उसका। चलो ठीक है, तो फिर क्या करें? जा रहे हो क्लास कॉलेज? चलो ठीक है, जाओ आप लोग, एक काम करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है? कमीशन वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया, जाके टेलीग्राम में मैसेज करो और चले जाओ आप दोनों में, ठीक है? कमीशन वाला नहीं समझ में आया, जाओ कराओ उसको, फिर मैं किसी भी टाइम फ्री होके, जब आप लोग फ्री होगे तो कमीशन के साथ साथ यहाँ वाले बता दूंगी क्वेश्चंस। बाय 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 लता, जाओ प्रियांशी आप भी चले जाओ। बाकी अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो और करवा दूं, फिर उसके बाद ये वाले भी करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है? चलो भाई, बाकी लोग करो इसको। जाओ लता, कॉलेज छूट जाएगा। संजीव वो क्वेश्चन देख लिया आपने कि नहीं देख पाए अभी भी? आपका ऑनलाइन है? संजीव आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है क्लास में? आपके आंसर्स कम आते हैं क्योंकि ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर आंसर भी? हम्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है? जैसे मैं जो परसेंटेज के कंसेप्ट करवा रहा हूँ ना आपको, जो भी मेथड्स ट्रिक्स जितनी भी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ना? मेरे लोकेलिटी में, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संजीव। जैसे कुछ मिस भी होता है ना, तो रिकॉर्डिंग अभी मैं आज शेयर कर दूंगा। 2 पिछले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब में, तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आज का भी लिंक शेयर कर दूंगा। कहीं बीच में मिस हुआ होगा तो उसमें से देख लेना आप, और उसमें नहीं समझ में आता तो मेरे से अलग से टेलीग्राम में पूछ लिया करो आप लोग, है ना? कमीशन वाले मेरे को लग रहा है किसी बहुत काफी डाउट है उसमें। सूर्यकांति आपका कॉलेज वॉलेज नहीं रहता या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है? शुभ आपका भी तो कॉलेज होगा ना? अभी कॉलेज ओपन ही नहीं हुआ है, ये बढ़िया या नहीं है? चलो
देखो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन इन वार, 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, है ना, एंड 10% ऑफ द रेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड, तो thus the strength of the army was reduced to इतना active men, the original strength of army was। तो क्या बोल रहा है, देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये 10% पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर 10% से फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 10% से डिक्रीज हो रहा है, और सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। मतलब कुछ कुछ सोल्जर्स से स्टार्टिंग में, जितने भी 100 सोल्जर्स से स्टार्टिंग में, तो पहले 10% उनका कम हुआ, फिर उनका 10% कम हुआ, फिर उनका 10% कम हुआ, ऐसे ही हो रहा है। फिर उनका 10% कम हुआ, तो मतलब हुआ तो कितना, दो दो तीन तीन बार हो गया ना, 3 बार हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, है ना, 3 बार आपका सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। तो इसको भी आप किससे करोगे, इसको भी आप फ्रैक्शनल मेथड से करोगे तो बहुत इजी होगा। 10% मतलब कितना, 1/10। 10 आर्मी थे, मान लो 10 आर्मी के बंदे थे, उसमें एक जो है कम होते जा रहे हैं हर साल, है ना, है ना, 10 में से एक डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 10/9, फिर अगले साल क्या हुआ, 10/9, फिर अगले साल 10/9, मतलब 10 में से 9 पहले चले गए किससे, मतलब जो भी हुआ, लॉस्ट हुए, कहाँ गुम गए बोल रहा है, पता नहीं कैसा बोल रहा है, गुम कहाँ जाएंगे यार, क्या ही है, मतलब बोल रहा है एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन, मतलब कहाँ से लॉस्ट, क्या, यहाँ पे बोल रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज। अच्छा, 10% ऐसे उनकी डेथ हो गई, और 10% की डेथ हुई डिसीज से, ठीक है। तो 10 से पहले 9 हुए, फिर बाकी 10 से फिर 9 हुए, फिर 10 से 9 हुए, तो अब आपके कितने बचे होंगे, 729। क्यों क्यों ऐसा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, और इसका क्यूब हो जाएगा 1000। अब भाई कितना है, 3 जीरो यहाँ लगा दो, तो 3 जीरो यहाँ लगा दो, आंसर खत्म। यही बोले ना, 729, इतना जो है, ये इतने क्या है आपके एक्टिव मेंबर्स से, और इतने आपके क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कुछ था ही नहीं। लो भाई ये करो। ये पैटर्न हो जाएगा, फिर एक आपका वेन डायग्राम वाला पैटर्न है, और एक वोटिंग बच रहा है। आज रुक जाते तो आज काफी कुछ, एक और टॉपिक खत्म हो जाता, पर सब रहेंगे तभी करते हैं। कल और 7:30 से ही कर लेते हैं, कैसे भी नींद मार के उड़ जाना, कैसे भी करके। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी शो, स्पीड बढ़िया है आपकी, स्पीड इंक्रीज हो रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। देखो सूर्यकांति, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहा हो, आंसर्स भी नहीं दे रहा। देखो इसका क्या है कि इसमें आप स्टेप वाइज चलोगे, सिंपल सी बात, खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें आपको एक टैबुलर फॉर्म में अगर इसको करते हो तो बहुत इजी होता है ये क्वेश्चंस आपको करने को। क्या बोल रहा है, एक मैन है, वो 5% जो है उसकी टोटल इनकम का किसमें, ट्रैवलिंग में क्या कर देता है, ट्रैवलिंग में स्पेंड कर देता है, फिर 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इनकम, मतलब 5% अगर निकाल दो तो 95% बचा,
95% का 20% वो किसमें खर्च कर देता, फूड वगैरह में खर्च कर देता। फिर उसके बाद जो बचता है, उसको क्या कर देता, उसमें से 120 रुपए डोनेट कर देता है। और उसके बाद भी 120 रुपए डोनेट करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 1400 रुपए बचते हैं। तो अगर मैं मान लूं उसके पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, तो उसमें से उसने पहले क्या किया, 5 रुपए किस पे, फूड पे, सॉरी ट्रैवलिंग पे स्पेंड कर दिया। फिर बचा इसके पास, अगर 5 रुपीज इसने खर्च कर दिए तो इसके पास बचा कितना, 95। तो अगर मैं बोलूँ 20% इसने क्या किया है, 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड, 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड। तो भाई 100 में से 5 निकाल दिया मैंने, इसके पास रुपए कितने बचे, 95, और 95 का 20% बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे आता है कि 20% को फिर फ्रैक्शन में इसलिए हम याद करते हैं कि 1/5 होता है। तो 1/5 जल्दी निकाल लोगे आप। 1/5 कितना हो जाएगा आपका, 74 हो जाएगा सर, 19। 19 है ना, ठीक है। कितना हो रहा है आपका, 19 होगा सर, 74 होगा। हाँ तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 19 हो जाएगा आपका, क्या 19 आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। 19 आपका किस पे खर्च हो जाएगा, ये फूड पे हो जाएगा। 19 रुपीज, इसमें 95 में से 19 रुपीज किस पे खर्च कर दिया इसने, फूड में खर्च कर दिया, ठीक है। अब 95 माइनस 19 करा तो कितना आ गया आपका, 74 बोल रहा है जैसे कार्तिक, ठीक है। तो 74 अब किसकी इक्विवेलेंट होगा वो देख लो आप क्वेश्चन में जाके। सर 76 ही। 76 होगा, वही मैं बोल रहा था ना, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था 74 होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो 76 होगा आपका, क्या 76 हो जाएगा, बचेगा आपका। और फिर उसके बाद देखो कि क्या कितने रुपए, अब जो 76 है, ठीक है, 76 रुपीज अब बच रहे हैं। 100 में पहले 5 रुपए इसने क्या कर दिया, टोटल इनकम का 5 रुपए इसने ट्रेवलिंग पे लगा दिया। फिर 20% रिमेनिंग का, मतलब 100 में पहले 5 माइनस किया, 95 का 20%, मतलब 20% कितना हुआ, 19 हुआ। तो वो कितना, 19 रुपीज किस में खर्च कर दिया, फूड में। अब बचा आपके पास 95 माइनस 76। तो 76 में अब क्या करेगा ये, 120 रुपीज, ये 76% बचा मान लो, है ना। तो 76 में 120 रुपीज क्या करेगा, डोनेट करेगा, और 1400 रुपए उसके पास बचे रहेंगे। तो भाई मैं इसको टोटल जितना अब यहाँ 76% बचा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 1400 रुपीज तो बच रहे हैं इसके पास, और 120 जो इसने डोनेट किए, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 76% के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात। 76 इक्विवेलेंट टू 1520 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से मतलब ये जो बच रहा था, इसी में से इसने क्या किया, 120 रुपए डोनेट कर दिया, और इसी में से इसके पास कितने बच रहे हैं, 1400 रुपए बच रहे हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल कितना, 76 के बराबर हो जाएगा। 76 यूनिट के बराबर ये आ गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 76 सीधा डबल दिख रहा है आपको, ठीक है, सीधा डबल दिख रहा है। तो 1 इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 20। तो आपका 100 इक्विवेलेंट, इसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, तो इसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 100 थी, तो 2000 इसका टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम है। अब देखो बात ये है कि मैंने ऐसा टैबुलर फॉर्म में आपको क्यों सिखाया करने को, कि आपको यहाँ तक आप आते कि 1 यूनिट आपकी कितनी आ गई, 20 के बराबर आ गई। यहाँ पे तो इनकम पूछा तो आपने बता दिया कि 100 रुपीज मेरी ऐसे थी, और 1 यूनिट 20 के बराबर आ रही थी, तो 2000 रुपीज मेरी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई। अब क्या हो सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि उसने फूड पे कितना खर्च किया, ठीक है, एकदम से ऐसे बीच में से रैंडम पूछ लेगा कि फूड में कितना खर्चा किया, या बोल देगा आपने आपको ट्रैवलिंग में कितना खर्च कर दिया। इसलिए भाई मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फूड लिखा, जैसे मेरे को क्लियर रहे, जब मैं ये चीज कर लूं तो मुझे एकदम साफ साफ दिखे कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू मैं कहीं से निकाल लिया हूँ, तो मुझे क्या यूनिट लेनी है और किस यूनिट का आंसर निकालना है। ट्रैवलिंग का पूछता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, 5 into 20 कर देता और 100 लिख देता आंसर। ये अगर पूछता तो क्या करता मैं, 380। फूड में अगर पूछता कि फूड में कितना खर्चा किया, तो आप सीधे बोलते कितना, 380। ट्रैवलिंग में खर्चा कितना किया, तो वो क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट 100 बोलोगे। टोटल इनकम पूछ लिया तो वो तो है ही 2000 रुपीज, खत्म, है ना।
ये जरूरी है, इसलिए ऐसे टैबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया कि ऐसे करोगे तो चीजें इजी हो जाएगी, आपको क्लियर दिखेंगी, है ना। हाँ चलो ये करो। तो एकदम टैबुलर फॉर्म बनाते चलोगे। सूर्यकांति आ रहा है समझ में? आप एकदम ही घूम गए हो, पता नहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस बोलो कुछ। देखो मैं सो तो नहीं गए। नहीं सर, घर पे बुलाए थे तो चली गई थी। हाँ मेरे को लगा भाई कि मैंने पूछा कुछ कुछ, आपने बताया नहीं। चलो, तो बीच में कुछ मिस तो नहीं हुआ, छूटा तो नहीं क्वेश्चन? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करना है। बोल रहा है 20% आ गया भाई आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी में 20% ऑफ द बुक्स किस में है, हिंदी में है। 50% ऑफ द रिमेनिंग इंग्लिश में है। 30% ऑफ द रिमेनिंग किस में है, फ्रेंच में है। तो 6300 बुक्स बच रही हैं जो, वो किस में है, रीजनल लैंग्वेज में। तो नंबर ऑफ बुक्स टोटल बतानी है, तो भाई नंबर ऑफ बुक्स मैं स्टार्ट करता हूँ कि 100 नंबर ऑफ बुक्स थी मेरी। ठीक है, उसमें से 20% जो है, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। तो ठीक है, मतलब 100 में 20 बुक जो है वो किसकी है, हिंदी की है। बची मेरे पास कितनी, 80 बुक्स। 80 बुक्स में 50% मतलब कितना, 50% बुक्स जो है वो इंग्लिश की है, मतलब 40 जो है वो इंग्लिश की है। 50% ऑफ 80 कितना होगा, 40 होगा। बचा 80 माइनस 40, कितना बचा, 40 बचा। 40 में से आप क्या बोल रहे हैं, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। मतलब 40 में से 30%, मतलब 40 का 30% कितना हुआ, 12 हुआ। 12 जो बुक है वो किसकी है, आपकी फ्रेंच की है। और आपका बचा कितना, आप कितना बच रहा है बताओ, 28 बच रहा है। तो 28 बुक्स जो बोल रहा है, ठीक है, 28 जो बुक्स बोल रहा है, वो रेस्ट बुक्स क्या है, वो रीजनल लैंग्वेज में है, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में। तो 28 को डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, 6300 से कंपेयर कर दोगे, इक्विवेलेंट कर दोगे। तो आपका 7 से इसको ले जाओ तो 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से इसको करो 25 हो जाएगा। तो 9 इंटू 25 आपका आंसर, मतलब 225 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर आएगा। अभी आंसर नहीं आया, 225 वो आंसर भी आ गया मान लो। ठीक है, तो अब आपसे टोटल नंबर ऑफ बुक्स पूछा है, तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं यार। शुभ गलत आया आपका। हम्म, ठीक है। 1 यूनिट कितना हुआ आपका, 1 यूनिट हुआ आपका 225 के बराबर। और इसमें 100 आप और मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, ये आंसर आ गया। एक दो छूट गया था अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो 225 टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गई। अब देखो यहाँ पे यहीं की बात कर रहा था मैं कि भाई यहाँ पे अब क्या करेगा। जैसे आपकी एक यूनिट आ गई कितनी, 225 के बराबर, 225 के बराबर। अब आपसे एकदम से पूछ देगा क्या कि चलो फ्रेंच की कितनी नंबर ऑफ बुक्स हो रही है वो बताओ। नंबर ऑफ फ्रेंच बुक्स बताओ कि फ्रेंच की कितनी बुक्स हो रही है। तो आप क्या करोगे, सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आई? और इसको कैसे करना है मल्टीप्लाई, भाई इतने बड़े नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने मत लग जाना भाई, बर्बाद हो जाओगे, है ना। इसको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 450 हो जाएगा। अब इसको इसको बल्कि आप क्या कर लो, आ, इसको क्या कर लो, क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये इजी, और इसको और इजी कर लो, 450 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 इंटू 3 कर लो, 2700 आपको क्या होगी, फ्रेंच बुक हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करना आपके हाथ में। मैं भी आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप कुछ जैसा करना है वैसे कर लो, जो मन करे वो करो, बस जल्दी करो, है ना। आलस किया करो थोड़ा सा जीवन में, जितना आलस करोगे उतनी तेज आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आई? 225 इंटू 12 क्या किया मैंने, 225 इंटू 12 में क्या किया,
2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका 450 और ये हो जाएगा 6। फिर मैंने वही कर लिया कि इसको 2 से और एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 900 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये डायरेक्ट आप क्या कर लोगे 2700। कैलकुलेशन इजी करना है, टाइम बचाना है। चलो चलो ये कर लो, एक क्वेश्चन करो, जाओ। चलो भाई आओ मैदान में। चीजें क्या करना है भाई, हमको इजी करनी है, सीधी सी बात, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ये देखा 16.66% ऑफ हिज इनकम। सबसे पहले तो दो ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते थे, क्या करके कि ही डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट इन द बैंक, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आपसे पूछा है, तो ये बताओ भाई कि इनकम बड़ी होगी या एक्सपेंडिचर बड़ा होगा। आप सर पहले, बीईडी हटा देते हैं। हाँ ये तो भाई ये तो सीधे जा रहा है, ये तो सीधे जा रहा है, ये दोनों तो हटा ही दो, एकदम खेल ही खत्म कर दो इसका। अब देखो क्या बोल रहा है कि पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन द हाउस रेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 16.66 होता कितना परसेंट, मतलब किसके बराबर होता है, आपका 1/6 के बराबर होता है। तो इसको 600 लेके चलो, तब जाके आपका क्या होगा, मतलब चीजें इजी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, है ना। चीजें इजी करने के लिए आप क्या करो, जहां से स्टार्ट हो रहा हो, देखो 100 को अगर आप 100 रुपीज लेके चलते हो तो आपका दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आप क्या लेके चलो, जो भी फ्रैक्शन आ रहा है, जैसे स्पेंड्स 16.66% ऑफ हिज इनकम, मतलब 1/6, तो 600 में से ये क्या कर रहा है, 100 रुपीज क्या कर देता है, खर्च कर देता है, किसमें, हाउस रेंट में, हाउस रेंट में खर्च कर देता है। फिर क्या बोल रहा है, 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स एंड 23% ऑन फूड्स। तो यार ये देखो 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड 23% ऑन फूड्स, तो क्लॉथ और फूड्स को एक साथ ले सकते हो आप। समझ में आई बात, क्योंकि 17% और 23% कहाँ से निकालेगा वो, अब वो अब 500 से ही निकालेगा। 600 में उसने 100 रुपीज खर्च कर दिए, क्या, किसमें, ह्यूमन सॉरी हाउस रेंट पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ रहा हूँ उसका, एचआर। ठीक है, तो हाउस एचआर क्या है आपका यहाँ पे, हाउस रेंट। हाउस रेंट में 600 रुपए में से 100 रुपए इसने खर्च कर दिए, बचे आपके कितने, 500 रुपीज। अब इसी 500 रुपीज में ये 17% क्लॉथ्स पे खर्च करेगा और 23% किस पे खर्च करेगा, फूड्स पे खर्च करेगा। तो इसको ऐड कर दो, खत्म करो टेंशन, है ना। तो कितना हो गया, ये 40% हो रहा है क्या, 40% हो रहा है ना। तो 40% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, अच्छा से। 200। 200 रुपीज हो गया आपका, ये किस पे खर्च किया, इसको दोनों पे लिख लो।
फूड प्लस आपका क्लोथ्स पे। अब आपका क्या बोल रहा है, बचा कितना, 300 रुपीज, उसमें से 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। 10% ऑफ द रिमेनिंग कितना हो गया भाई, 10% कितना हो गया इसका, 30 हो गया, मतलब 270। अब आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। अब आपका क्या पूछ रहा है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। देखो भाई, आपका ये जो है, ये जो करने का फायदा देख लो आपका क्या हुआ, कि यहाँ से आपको टोटल सीधे सीधे एक्सपेंडिचर सामने दिख रहे हैं, जो जो खर्चे किए आपने आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इस टैबुलर फॉर्म का फायदा क्या हुआ आपके पास, कि आपको सेविंग भी दिख रही है, कि आपने सेविंग कितनी की। अगर सेविंग और इनकम का रेशो पूछता तो भी डायरेक्ट निकाल देता है 600 270 करके, और आपको एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा तो वो भी आप कर सकते हो। 600 कितना हो जाएगा, 330, है ना। अब 11 ही दिख रहा है यार, 11 सीधा दिख रहा है, 1 मार्क करो, खत्म करो, है ना। 11 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात, आंसर हो गया आपका। आया मजा, मजा आया या नहीं आया, है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है चीजें, बहुत इजी जाती हैं, पता है। बेसिक अगर अच्छा है आपका तो बहुत इजी है चीजें, बहुत इजीली सारी चीजें कर लोगे। बस बेसिक्स, बेसिक्स, ट्रिक्स ट्रिक्स के पीछे जो भी भागा है ना, बर्बाद हुआ है। समझ में नहीं आई, ओके, फिर से देखो। वो पिछला वाला मतलब क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, इसलिए नहीं समझ में आई। देखो क्या किया मैंने, इसमें बोला पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, ऐसा बोला है। 16.66% मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। ये होता है 1/6 के 1 बराबर। by 6। 6 इसमें क्या होती है, इनकम होगी, होती नहीं है, इसमें दिया है कि है। ठीक है, पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम, है ना। किससे कंपेयर कर रहा है, उसकी इनकम से कंपेयर कर रहा है। तो उसने कितना एक्सपेंड किया है, मतलब 16.66% स्पेंड किया है, किसका, अपनी इनकम का, किस पे, हाउस रेंट पे। तो मतलब इनकम उसकी कितनी हुई, 6, और उसने हाउस रेंट पे कितना दिया है, 1 रुपए दिया है। लेकिन क्या है कि अपन इतने में से अगर 6 रुपए मान के चलेंगे, 1 रुपए मान के चलेंगे, तो बाकी आगे के परसेंटेज निकालने में अपन को डेसिमल्स में डील करना पड़ेगा। तो ये ना करके हम क्या करते हैं, इनकम को मैं 2 जीरो और लगा देता हूँ, तो 600 इनकम मान लेता हूँ, 2 जीरो यहाँ भी हमको ऐड करना पड़ेंगे। तो आपका 600 में से क्या हो गया, 100 रुपीज किस पे लग गया आपका, हाउस रेंट पे लग गया। तो बताओ कितने रुपए बच रहे हैं, बताओ सूर्यकांति, कितने रुपए बच रहे हैं अब आपके पास। 600 रुपए आपके पास थे, 100 रुपए आपने किसमें, हाउस रेंट पे लगा दिया। यहाँ तक अभी क्लियर है ना। 600 रुपए इनकम थी, उसमें से 1 रुपए जो है आपने हाउस रेंट पे दे दिया। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 600 रुपए अब आपके पास है, और उसमें से आपने 100 रुपए हाउस रेंट पे दे दिया। कितने रुपए बचे सूर्यकांति आपके पास, 500। 500 रुपीज बच गया आपके पास। फिर उसमें क्या बोला है कि 17% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब कितना, 600 रुपए में 100 रुपए खर्च करने के बाद, मतलब 500 में से 17% आपने किस पे, कपड़े पे खर्च कर दिया, जबकि ये कम है। आपके हिसाब से कपड़े पे ज्यादा खर्च करते हो, फूड पे कम, ऐसे ना, या उल्टा, जो भी। ठीक है, तो 17% ऑफ द रिमेनिंग किस पे खर्च होता है आपका, क्लोथ्स पे होता है। 23% किस पे होता है, फूड्स पे होता है। देखो यहाँ पे 23% ऑन फूड्स जो है ना, वो रिमेनिंग पे नहीं बोला है, कि मतलब इसके बाद का स्टेटमेंट नहीं है, वो एक साथ लिखा हुआ है कि 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स, मतलब 500 में से 17% क्लोथ्स पे, और उसी 500 का 23% किस पे, फूड पे कर रहा है। तो 17 निकाल लो इसका, फिर 23 निकाल लो और उसको ऐड कर लो, ऐसे करके भी कर सकते हो। टाइम वेस्ट करना हो तो, है ना, टाइम वेस्ट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कि 500 का पहले 17% निकालो, फिर 500 का 23% निकालो, और दोनों को ऐड करके एक साथ लिख दो। ये करना चाहो, टाइम वेस्ट करना चाहो एग्जाम में, तो ये भी कर सकते हो। तो 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ, 23% ऑन फूड्स, तो टोटल कितना हुआ परसेंटेज, 40%। अगर मैं फूड प्लस क्लॉथ दोनों का एक साथ ले लूं तो कितना, 40% ऑफ द रिमेनिंग हो गया, सिंपल सी बात। तो 40% ऑफ द रिमेनिंग कितना हुआ, 500 का 40% कितना हुआ बताओ। 100। 200 रुपीज हो गया क्या, 200 रुपीज फूड प्लस क्लॉथ्स में आपने खर्च कर दिया। फूड प्लस क्लॉथ्स में आपने 200 रुपीज खर्च कर दिया। अब आपके पास कितना बच रहा है बताओ,
300. 300 रुपीज अब आपके पास बचा, उसमें से क्या बोला है कि 10% रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग जो आपके पास 300 रुपए बचे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10%, मतलब यहाँ तक देखो आप कैसे कैसे उड़ा रहे थे। ठीक है, हाउस रेंट तो देना था, कंपलसरी था, आपने खाने पीने और कपड़ों पे बहुत ज्यादा खर्चा किया और सिर्फ 10% आपने एजुकेशन में खर्चा किया, जो अच्छी बात नहीं है ना, ज्यादा करो। तो 300 का 10% कितना हुआ बताओ? 30. 30 है ना। 10% तुरंत दिखना चाहिए, कैसे? एक डेसिमल यहाँ लगा देना है, एक जीरो गायब कर देना। तो 30 आपका क्या हो गया? 10% हो गया। 30 आपने किस में खर्च किया है? अब ये किस में खर्च कर दिया है? Cloth सिर्फ में. 30 रुपए आपने एजुकेशन में खर्च किया है। Mm. ठीक है ना, 30 रुपए आपने एजुकेशन में खर्च किया है। तो आपकी सेविंग निकालो नहीं निकालो बात बराबर है। तो आपके पास अब बचा कितना रुपए है? 270 रुपए 270. क्या सेविंग्स आपकी बची हुई है, ये सेविंग्स है। सेविंग्स आपने 600 रुपए आपके पास थे, इनकम थी मान लो आपकी, और आपके अब बचे कितने हैं उसमें से? उसमें 270 बचे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन पे जब आओगे तो इसमें बोला है ही डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट इन द बैंक, मतलब 270 रुपए तो उसने उठा के बैंक में डाल दिया। और फिर उसमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का इसमें रेशियो पूछा है। तो टोटल इनकम आपको कितनी मिली? 600 रुपए। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बताओ? खर्चे होते हैं ना, तो खर्चे मैंने आपके ऊपर लिखे ना। हाउस रेंट आपका 100 रुपए दिया आपने, और खाने पीने और कपड़े में आपने 200 रुपए खर्च किया, 30 रुपए आपने एजुकेशन पे खर्च किया, सबको ऐड कर दो, 330 रुपए आपने कितना खर्चा किया, और आपकी इनकम कितनी थी? 600 रुपए थी। तो अब इसको आप क्या करोगे? जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा? 20:11 आपको दिखेगा रेशो, जो आपका ऑप्शन में। ठीक है। हम्म हाँ सर. अच्छे से समझ में आ गया कि ऐसे ही? नहीं सर, अच्छे से. चलो कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? हाँ. कर लोगे तो चलो एक ये करो और जाओ, सब जाओ। संजीव आप भी बताते चलना, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो आप से इंटरेक्शन कम होती है, आप कम बोलते हो बहुत। बताते चलना कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो। आ रहा है सर, ठीक है फिर। देखो अब इसमें कोई बच्चा अगर चला गया ना फ्रैक्शनल मेथड से, ठीक है, और करते हैं ये, ठीक है, अब क्योंकि सर लोग सिखा देते हैं कि भाई 20% उसने इसमें कर दिया, तो मतलब 20% ऑफ द इनकम उसने फूड पे खर्च कर दिया, तो 5 था तो 4 हो गया। ठीक है, 4 रुपए बचा, ऐसे करके 4/5 बचा, 4/5 का फिर 20% निकालते हैं। ऐसे करके जाओगे तो भाई इसमें बर्बाद हो जाओगे। जो मेथड मैंने बताया वैसे ही जाना पड़ेगा। तो मैन क्या कर रहा है देखो, 100 रुपए मान लो इसके पास है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए किस पे खर्च कर रहा है? ये फूड पे खर्च कर रहा है। अगर 20 रुपए खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है इसके पास? 80 रुपीज बच रहा है ना। फिर इसमें बोल रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन द क्लॉथ। 20% क्लॉथ पे खर्च कर रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा है? 16 रुपए कर रहा है। ठीक है, 16 रुपए इसमें क्लॉथ पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 64. 64 बचा। ठीक है, 64 रुपीज में अब क्या कर रहा है? एजुकेशन में 10% खर्च कर रहा है। आंसर ये होगा ना? पता नहीं, मैंने नहीं देखा अभी निकाल के। आ गया ना आंसर? ठीक है ना,
देख लेते हैं। तो आपका कितना हुआ ये 64 में आपका क्या बोल रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। तो 64 का आपका 10% इसने किस पे कर दिया है एजुकेशन में कर दिया है। फिर क्या बोल रहा है फिर सेव्स रुपीज इतना। अब सेविंग इसकी बोल रहा है तो 64 में आप पहले क्या कर लो 6 माइनस कर लो कितना हो जाएगा या 7 माइनस कर लो सीधे बताओ 57.6 57.6 हो जाएगा। ठीक है इसको कैसे माइनस करोगे 64 माइनस 6.4 इसको पहले 7 माइनस कर लिया करो फिर बाद में 0.6 माइनस कर लिया करो सिंपल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 पूरा पहले इसको 7 मान लिया करो 64 में पहले 7 पीछे गए 7 पीछे गए तो कितना हुआ आपका 57 हुआ और फिर कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें 4 माइनस करना पड़ेगा ना तो 7 4 माइनस करोगे तो आपको 0.6 आ जाएगा मतलब 0.6 और ऐड करना पड़ेगा तो आपका 57.6 हो गया। ठीक है क्लियर है तो 57.6 आ गया आपका 6.4 है। अब ये किसके बराबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 17280। ठीक है एक जीरो इधर बढ़ा के मैं डेसिमल भी हटा देता हूँ। अब ये आपका इसके बराबर हो गया समझ में आई बात। अब आपको निकालना है आंसर बताओ कितना आएगा। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि यही होगा रुक जाओ मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ अब क्या देखो यहाँ पे 16 की ये क्लॉथ्स पे स्पेंड किया था ये एजुकेशन पे स्पेंड किया था। ठीक है वेरी गुड। ठीक है क्लॉथ्स पे इतना स्पेंड किया था ये एजुकेशन पे स्पेंड किया था यही देखो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्लॉथ्स एंड अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। क्लॉथ्स और एजुकेशन के अमाउंट में कितना डिफरेंस है वो हमको निकालना है सिंपल ये अपन को करना था। तो 16 माइनस 6.4 करोगे तो कितना हो जाएगा 9.6 की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है 576 इज इक्वल टू इतना है और 96 की आपको वैल्यू निकालनी थी 96 की आपको वैल्यू निकालनी थी। तो पता है यार इसको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बताऊं क्या करना था इसमें आपको 96 बनाने की कोशिश करो इसको 96 बनाने की कोशिश करो आपका आंसर आ जाएगा। जरूरत नहीं है कि पहले 1 यूनिट निकालो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और फिर 96 की वैल्यू निकालो इसको डायरेक्ट 96 बना दो सिंपल सी बात खत्म काम। देखो कितना कितना डिवाइड कर दूंगा कि 96 आ जाए बस इतना देखो उतना इधर डिवाइड कर दो सिंपल सी बात। देखो 16 सिक्स सर कितना 6 आ रहा है। हाँ 6 टाइम्स आ 6 रहा है। हाँ पहले देखो 16 टाइम्स ले जाओ इसको 16 टाइम्स आ रहा है क्या देखो 576 तो वैसे भी दिख रहा है किसका स्क्वायर है ऐसे लिख सकते हैं 24 का 24 24 है। ठीक है 24 का स्क्वायर है ना 24 का स्क्वायर है। अब देखो 12 से एक बार चल ले जाओ इसको कितना हुआ दोनों तरफ लेते जाना ठीक है तो काम इजी हो जाएगा। सॉरी यहाँ मत लेना अभी 12 से 12 टू ज़ा 24 हुआ 12 8 ज़ा कितना हुआ ये हुआ इसको 2 से कर दिया 4 से कर दिया 4 से 6 टाइम्स इंटू 6 टाइम्स जब ये जा रहा है मतलब इसको अगर आप डिवाइड कर दो 6 से तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज है क्या आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है कैलकुलेशन ही शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक ये नहीं है। अब इसको 6 से आंसर 6 से डिवाइड करके देखो आ रहा है कि नहीं आंसर आपका। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई आपसे 576 से पहले डिवाइड कर करके पहले आप 1 यूनिट निकालो और फिर ले जाके 96 पे जाओ दो बार क्यों काम करना है। यहाँ फिर आपने कार्तिक आपने यहाँ फिर इसको मल्टीप्लाई भी किया होगा 1 यूनिट इसकी निकाल के फिर आपने मल्टीप्लाई भी किया होगा राइट किया कि नहीं किया हाँ सर 2700 नहीं होगा सूर्यकांति आपका 2880 आएगा देखो 6 से मल्टीप्लाई करके ढंग से मल्टीप्लाई करके देखो 6 से
है ना, है सही मेथड है कि नहीं है। सिंपल क्या करना है अपन को, 576 जब आपका इसके बराबर है तो आपको क्या निकाल देना है, सीधे सीधे 96 की वैल्यू निकाल देना है। तो 96 इसका कितने टाइम्स जा रहा है या फिर कितने डिवाइड करने पे जा रहा है, तो 6 टाइम पे डिवाइड करने पे जा रहा है, तो इसको भी 6 टाइम से डिवाइड 6 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर है, तो दिक्कत अब कर लोगे। ए ठीक है, क्लियर है ना, बंद करें अब, क्या करते हैं अब। सर ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा थोड़ा। कौन सा क्वेश्चन? ये जो इसका प्रीवियस वाला था और उसका प्रीवियस वाला, वो दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल पीडीएफ में है करके। एक्चुअली मैं लास्ट तक नहीं गया हूँ अभी तक। ये वाला बोल रहा हूँ। ये सर, ये वाला चाहिए बस। हाँ सर, हो गया। अच्छा, और कौन सा था ये? नहीं सर, हो गया सर, वो। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।